सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सांसें दी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें और सम्मान करें कि खुदावंद ने आपको जीवन और सांस दिया है। आपके घर में, आपके बच्चों को, आपके हर एक जीवन में परमेश्वर ने आपकी बहुत मदद की है। इसीलिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदा, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें जीवन दिया और आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई श्वास दी पिता। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। एक सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद ने आपके जीवन में एक नया दिन दिया है, एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, ताकि आप अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बेटे और बेटियों के जीवन को लेकर के आप दुआ कर सकें, प्रार्थना कर सकें, विनती कर सकें। आपके घर में सुख शांति और हर एक चीज से आप खुश रहें, कि परमेश्वर यही चाहता है। मेरे प्रियो, आज हम बहुत सारे गलत कार्यों के वजह से आज हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के पाप होते, वो चाहे छोटे हों बड़े हों, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जो हमारा वास्तविक पाप क्या होता है, जैसे हमने देखा था उत्पत्ति अध्याय 3 और 6 में लिखा है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मनभावुक है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से उस फल को तोड़ा और खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा उदाहरण यदि हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वास्तविक पाप है क्या। पहली बात तो जिस तरीके से हवा के जीवन में एक ऐसा घटना घटता है कि उसके मन में लालच आने लगता है। वो किसके द्वारा दिया गया? वो शैतान के द्वारा दिया गया। उसी तरीके आज हमारे जीवन में बहुत सारे पाप ऐसे ही होते हैं कि हम दूसरे के भरोसे, मतलब दूसरा जो कहता है उसको हम करने की कोशिश करते हैं। दूसरा कोई गलत भी कह देगा तो आप उसकी देख रेख नहीं करेंगे, आप उसको सोचेंगे, आगे पीछे नहीं समझेंगे, आप उस कार्य को कर देंगे, क्योंकि आपने सुना, आपसे बड़े लोग होंगे जो आपको बताए होंगे, समझाए होंगे, लेकिन वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। इसीलिए अपना निर्णय स्वयं लीजिए। और परमेश्वर ने यह कहा है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। तो आज हमें क्या करने को सकता है? क्योंकि जब हमारे जीवन में पाप आता है तो हमारे जीवन जो पवित्र आत्मा होता है वो हमसे दूर होने लगता है। हालेलुया। ये बहुत सारे वचन आज आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा एक ऐसा मार्ग बनेगा जो आपके जीवन में फल आ सके। आपकी जो पतन, आपके जीवन में समस्या जो आ रही है, समस्या अनेक प्रकार की आ रही है, तो आपके जीवन में जो मनुष्य की जीवन शैली है उससे आपको घबराना नहीं है। आज कितनी भी बड़ी परिस्थिति क्यों न हो, आज आप अनेक प्रकार की समस्याओं में फंसे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा, जैसे आज हम इन बातों को समझने की यदि कोशिश करें, क्योंकि जब वे पापी बन गए तो उनका आत्मिक जीवन मर गया। आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं, जब आदम और हवा ने क्या किया? पाप किया। पाप करने के बाद उनका जो आत्मिक जीवन था वो मर गया। जैसे इफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 और 1 में लिखा हुआ है, और उनकी आंखें खुल गईं और वे जान गए कि वे दोनों नंगे हैं। हालेलुया। इसका अर्थ आप समझिए कि वे दोनों, उनकी आंखें खुल गईं और वे दोनों नंगे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो देख नहीं रहे थे, वो पहले भी देख के, जब परमेश्वर ने बनाया था, जब उसके पास, आदम के पास जानवर लाते हैं, बहुत सारे किस अनेक प्रकार की मतलब जानवर लाते हैं, दिखाते हैं, उसका नाम रखता है आदम, और उसके बाद पत्नी तो उसके बाद बनाई जाती है आदम की। तो इस बात को हमें समझना है कि आदम, उनकी आंखें खुलने का मतलब ये नहीं है कि वो देखते नहीं थे, वो देखते थे, लेकिन यहाँ पर उनकी आत्मिक जो जीवन थी, शैली थी, उनके जीवन में पाप आ गया। उनके जीवन में पाप के द्वारा उनकी आंखें खुली, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, जब आप देखते होंगे बहुत सारे वचन को आपने पढ़ा होगा, उन्होंने अपनी नंगता को ढकने के लिए अंजीर के पत्ते के लंगोट बना लिए। जैसे आज हम देखते हैं, आज हम छोटे छोटे बच्चों को आज क्या करते हैं? कपड़े पहनाते हैं,
अच्छी बात है, लेकिन वो कैसे हुआ? क्योंकि उस समय किसी प्रकार का कोई पाप था ही नहीं। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया, इतनी बड़ी गलतियां की, तो उसका सजा तो मिलेगा ही। और उसका सजा आज हम सब लोग आज झेल रहे हैं, देख रहे हैं। आज बीमारी है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की घटी और कमी है। परमेश्वर ने पहले कहा तू कुछ तीवन में मत कर, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, मृत्यु आ गई, अनेक प्रकार की समस्याएं आ गई। हालेलुया। लेकिन इस बात को हमें याद रखना है कि हम अपने जीवन को पाप से कैसे बचा सकते हैं। इसको वचन को आप ध्यान से यदि सुनेंगे, हर एक मसीह भाई बहन यदि इस वचन को अंतिम तक सुनता है तो खुदा उसके जीवन में बहुत सारी आशीष देगा और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप अभी नहीं समझते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, वे परमेश्वर की उपस्थिति में छिप गए। पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। हालेलुया। यहाँ पे आपने क्या देखा, जो पाप होता है वो परमेश्वर से अलग कर देता है मनुष्यों को। जैसे आज हमने पाप किया, मान लीजिए कि यदि हमसे कोई गलती होती या जानबूझ करके हम पाप करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमसे खुद दूर हो जाता है, या हम खुद ही दूर हो जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर खुद हम जब उन बातों को रियलाइज करते हैं, सोचते हैं, हमारे अंदर घृणा आती है कि परमेश्वर तो पवित्र है, लेकिन मेरे जीवन में मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया। आपके मन में, आपके दिमाग में बातें आने लगेंगी तो खुद ही आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। इस बात को याद रखिए कि एक छोटी छोटी सी भी गलती आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी श्राप हो सकती हैं। हालेलुया। क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं अपने जीवन में, लगता है आपके, मेरे घर में, मेरे बेटे के जीवन में, मेरे बच्चों के, मेरे परिवार में, मेरे मतलब पति और पत्नी के बीच में अनेक प्रकार की बातें होती रहती हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर साफ घोषित करता है। हालेलुया। क्या किया, आज हम मनुष्यों को परमेश्वर ने श्राप दिया। किस चीज का दिया? आदम को कहा तू जब बच्चा को जनेगी तो इससे ज्यादा पीड़ा आपको कभी नहीं होगी। हालेलुया। क्या कहा आदम ने? और ये हकीकत है कि आज जो बहन, जो भाई, जिनके पास बच्चे और बेटे और बेटियां हैं, जिनको आज बच्चे होते हैं, उनके दर्द को पूछिए कितना भयानक होता है। इससे अच्छा होता है कि मृत्यु को प्राप्त कर लें। लेकिन परमेश्वर ने कहा वो आज हकीकत है। और परमेश्वर ने ये भी कहा कि मैं तुझे श्राप देता हूँ और तू धरती पर, इस धरती पर जितना तू मेहनत करेगा उसका तो पूरा फल नहीं पाएगा। क्या आज ये झूठ है? नहीं मेरे प्रियो, आज ये हकीकत है और सही बात है। आज आप मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने पहले आपको निर्धारित कर दिया कि तो बहुत मेहनत करेगा, भागेगा, भटकेगा। आज आप देखते हैं पूरे संसार के लोग इधर से उधर, इधर से उधर, मतलब सब कुछ कर रहे हैं जीवन में, पैसे के लिए, दौलत के लिए, पैसे के लिए, अपने जीवन की पूर्ति करने के लिए। तो इन सब बातों को हमें समझना है कि परमेश्वर ने आखिर क्यों श्राप दिया, क्यों कहा कि तू मिट्टी में चाहे जितना बोएगा, जितना खोदेगा, जितना जुताई करेगा, जितना बोएगा तू, उसका फल तू पूरा नहीं पाएगा। हालेलुया। और आज वो हकीकत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आज हमारे जीवन में जो बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्त मनुष्य किसी भी वर्ग का या परिस्थिति के क्यों ना हो, आज कोई भी व्यक्ति संसार का हो, अब परमेश्वर के सम्मुख पापी है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में चाहे जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाएं, चाहे जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाएं, आज हम मरने के लिए तैयार हैं, सुसाइड करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि अब परमेश्वर के नजर में हर एक इंसान पापी है। उसके सम्मुख, उसके द्वारा आज पृथ्वी पर लोग देख रहे हैं, हर एक इंसान पापी है। हालेलुया। रोमियो अध्याय 3 और 9 में लिखा है, हम यहूदियों और यूनानियों को दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप में डूबे हुए हैं और उनके वंशज। यदि हम बात करें, आज संसार में कोई भी अपने आप को ये कहता हो कि नहीं मेरे अंदर पाप नहीं है,
तो इंसान हो सकता है उसके अंदर घमंड हो या फिर उसको नॉलेज ना हो। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। आज आपके जीवन में बहुत सारे कार्य होंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा, रोमियो अध्याय 5 और 12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया है। हालेलुया। तो आज हम सब ने पाप किया है हमारे जीवन में। आप ये सोचते हैं आज कोई बेटा जन्म लेता है, बेटी जन्म लेती है, छोटा सा बच्चा, क्या वो पापी है? जी हाँ, भले उसने पाप ना किया हो, लेकिन उसकी जो जनरेशन है, जो उसके माता पिता हैं, उनके द्वारा उसके जीवन में ये सब बातें आती हैं, बुराइयां आती हैं। हालेलुया। आज गलत बातों को कोई नहीं सिखाता अपने बच्चों को, लेकिन फिर भी वो गलत बातों को सीखते हैं। कैसे? क्योंकि हमें यह पता है कि पहले से पाप चला आ रहा है और कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बंदा हो, आज वो पापी है। लेकिन आज हमें इन बातों की यदि हम समझने की कोशिश करते हैं तो खुदा हमारे जीवन को आजाद करने के लिए आया है, हमें बचाने के लिए आया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम शारीरिक पाप और अनेक प्रकार की मानसिक पाप के द्वारा तुम घिरे हो। आज हम शरीर के द्वारा पाप करते हैं और मन के द्वारा पाप करते हैं। तो ये सब बातें परमेश्वर का वचन कहता है। आज से नहीं, बहुत साल पहले परमेश्वर ने इन बातों को कहा कि तुम इस धरती पे रहना चाहते हो तो अपने आप को बचाना सीखो, अपने आप को इन पाप से बचाना सीखो। यदि आज हम इन बातों को समझते हैं तो हमारे जीवन में आशीष आना शुरू हो जाएंगी, बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। छोटी छोटी गलतियों को ध्यान से आप देखिए, ध्यान से सुनिए कि आज परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आज हम क्यों परेशान हैं, आज हम क्यों चिंतित हैं, आज हम क्यों रोते हैं, आज हमारे जीवन में क्यों समस्या है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन उससे पहले कहते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन की इच्छा होती है कि वो परमेश्वर के वचनों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और हमारे इस कलीसिया को, जो थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से, जो थैंक्स यीशु मिनिस्ट्री है, इसके माध्यम से परमेश्वर आपके परिवार को बहुत खुशियां देगा, बरकत देगा, जब आप परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, बताएंगे और उन्हें समझाएंगे। हालेलुया। तो अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना आपको अंतिम तक करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को देने वाला है और आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी वो बताने और समझाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और खुदावन से प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की तकलीफों के लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जिनकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के काम रुके पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, आज जिन मसीह भाई बहनों को सिर में घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं पिता परमेश्वर। आपने जो भी वचन दिया पिता परमेश्वर, उसके वचन के अनुसार हम पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को देख रेख करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज इनके हर प्रकार की कर्जे, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के इनके बच्चों के जीवन में जो समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज आप आज्ञा देंगे, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियां, सतकलम 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 सतकलम। हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज जिनके हर प्रकार के कामों में आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की तकलीफों में, हर प्रकार की समस्याओं में इनका साथ देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन को छुएगा, आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर के वचनों को याद करिए, यीशु मसीह ने जो कहा उसे याद करिए, उसे याद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। आज आपके आंसू बहते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करो, और चिंता करके तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज चिंता करने वाले अपनी जिंदगी में कुछ कर पाते तो कोई लोग अपने आप को मौत की घाट न उतारते। हालेलुया हालेलुया। कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करता यदि उसके आंसू के द्वारा ही उसके जीवन की समस्या सॉल्व हो जाती या उसका समाधान हो जाता। चिंता करने से उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती। तो ऐसा हो जाता तो उसकी जिंदगी वो कभी मरता नहीं, कभी वो आंसू नहीं बहाता। आज आपके आंसू जो बह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब आशीष में बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके आंसू आशीष में बदलने जा रहे हैं। आपका वीजा नहीं लगता है, आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से आज वो निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के व्यक्तियों के कामों के लिए परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, बरकत देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, हे गंदी आत्माएं, हे गूंगी बहरी आत्माएं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से, आपके पैर हाथ को मजबूत करने के लिए परमेश्वर, आपके हार्ट के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके दुख के लिए, आपकी तकलीफों के लिए, आपकी सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। फायर, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। खुदावंद आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जिस तरीके आपने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में काम किया है, आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, आपने सुलेमान के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने योना के जीवन में काम किया है, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया है पिता परमेश्वर। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आपने आयूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसी तरीके मेरी जिंदगी को देख पिता परमेश्वर। आपने आयूब के जीवन को देखा पिता परमेश्वर, हमने उसके जीवन को पढ़ा पिता परमेश्वर। उसके जीवन में बहुत कुछ था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। एक समय आया बहुत कुछ था, एक समय आया कुछ नहीं था, एक समय आया फिर बहुत कुछ हो गया। ये परमेश्वर, ये आपकी महिमा है, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके आज मेरे जीवन में जो मेरे आंसू बहते हैं, जो आज मैं जो रोता हूँ, आज जो मैं परेशान हूँ, आज जो मैं हताश हूँ, आज मैं जो निराश हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे हाथों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, आज मेरे पैरों को मजबूत कर, मेरे भाई के जीवन में, मेरे बहन के जीवन में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन में, सभी उनको बीमारियों से चंगा कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से बीमारियां निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे, धन्यवाद करे कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक चीजों को, बरकत को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति। इनके बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर, इनके घर की स्थिति को देख, इनके हालातों को देख, इनके नौकरी को देख, इनके जॉब को देख, इस संसार के लोगों को पिता परमेश्वर देख। क्योंकि आज ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आज ये किसी भी देश विदेश, किसी भी गांव शहर में, कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों नहीं, यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को भेज यीशु मसीह के नाम से, भेज परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, और वो जाए उनकी रक्षा और सुरक्षा करें। आज जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, आज जो रोते हैं
बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकले। आपके जीवन में जो भी समस्या यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा, उस परमेश्वर के नाम से इसने हमारे लिए लहू बहाया, हम सब पापियों को बचाया, हम सब दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के जिस तरीके से दुष्ट आत्माओं के हाथों में जाने से परमेश्वर ने हमें रोका और बचाया और हमें ताकत दी, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। आज उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे भाइयों, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको उत्तर दिया, आपको जवाब देगा, आपको आशीष देगा। आपके घर में, आपके जीवन में हर चीज को घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। खुदावंद ने आपकी प्रार्थना को सुना और इसके बाद आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से और निकल गई हैं। संदेह नहीं करना, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकल गई हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर में जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर कहूंगा, आपको चिंता नहीं करना है, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। वो सच्चे खुदा पर विश्वास करिए, इसने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपको जीवन और श्वासें दी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।